अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुशी खैरियत से। आप सबको मेरी तरफ से 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हम बनाने वाले इफ्तारी सहरी की वीडियो में बनाना भूल गई थी, तो हम बनाने वाले इफ्तारी। तो चलिए चलते बनाते। और हमारा जो आज का जो हम बनाने वाले इफ्तारी में, तो उसे प्याज की बहुत ज़रूरत है माशाल्लाह। इस तरह से तो मैं प्याज कटर ले आई थी, एक चॉपर। तो मैंने सोच रही हूँ कि इसमें मैंने करके देखा ही, तो प्याज मेरा बहुत दुश्मन है। जैसे मैं प्याज हाथ लगाती हूँ ना, तो मेरे आँख और नाक सूज जाती है। और मुझे पता नहीं पहले से एलर्जी है बचपन से यही प्याज की, उसका पानी मुझे ना नहीं होता इस तरह से। तो चलिए, इसलिए हमेशा मैं फ्राई ऑनियन ले आती हूँ। और हमें जो बनानी है पकोड़े प्याज के, तो लच्छेदार बिल्कुल पतली पतली सी चाहिए मुझे, एकदम क्रिस्पी वाली। तो उसके लिए मैं सोचा कि ये गैजेट लेके आई थी, इससे देखते हम करके ये चॉपर से कि अच्छे से होती। मगर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लेती है इसको, ऐसा करो वैसा करो, बहुत टाइम लेती है। मगर एक बात, आपकी उंगलियां नहीं कट होती, और थोड़ा सा मगर फिर भी जो प्याज की जो तेज़ाई की वो ज़रूर आंखों में आती है इस तरह से। तो चलिए हम जल्दी से प्याज को बारीक बारीक से कट करते हैं। मैं बड़ी कोशिश करी, बड़ा टाइट है मगर ये सही नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। मगर फिर भी इतना है कि बड़े प्यारे प्यारे से एकदम पतले पतले से हो रहे थे, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। और मेरी आँख की हालत देखिए कितनी लाल लाल टमाटर होगी, और नाक और आँख। इसके लिए बड़ा मैंने हमेशा ऑनियन ना, ये मैं आती हूँ ना, बहुत साफ़ होता है किचन। और जब भी मैं आती हूँ किचन में, तो पूरा किचन ये वो पूरा बिखर जाता है, आपको पता है। तो चलिए हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं। तो प्याज मैंने बहुत अच्छे से बारीक बारीक काटा, देखे ना चॉपर में, तो ज़बरदस्ती काटा। इसको मैं अच्छे से चीर करूँगी ताकि सारे अलग अलग हो जाए। और सच बोल रही मैं, जब भी किचन में आती पूरा किचन बिखरा हुआ हो जाता है मेरा। फिर वही मेरा सफाई करो, यही चलता है। आपका किचन कैसा होता है ज़रूर मुझे बताना। और इसमें चलिए देखिए, अच्छे मैंने अलग अलग से सारे कर ली। ये बड़ी क्रिस्पी बनेगी, जितनी पतली प्याज कटी होगी ना, उतनी अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए सब मसाले फटाफट से डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम चलिए डालते पहले अदरक, फिर डालेंगे लहसुन। बहुत ज़बरदस्त कैसी बनती है माशाल्लाह ये। और बच्चे क्रिस्पी हो तो मज़ा आती है, तो बच्चे लोग भी नहीं खाते। हमारे रबी ले ना थोड़ा चटपटा, उसको हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर थोड़ा ऐसा हो तो मैं नहीं खाऊंगा, मामा मुँह पे ही बोल देता, वही उसकी बहुत चली जाती है। तो चलिए ये देखिए, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हमारा पूरे घर के मसाले डाल दो, और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा कुटी हुई हमारी लाल मिर्च, और थोड़ा सा धनिया, और हल्दी लाजमी डालेंगे कि तो हल्दी डल जाएगी ज़रूर। तो चलिए अब नमक इसमें ऐड करती हूँ, और इसे अच्छे से आटा डाल के मिक्स करते हैं। तो चलिए इसमें डालते हैं नमक टेस्ट के हिसाब से। और इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला, ये सच में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा, 1 खाने का चम्मच। और थोड़ा सा हम डालेंगे क्या बोलते हैं, टेस्टी बोलते हैं ना, अजूमोटा क्या बोलते हैं वो, हल्का सा इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, टेस्टी पाउडर क्या डालते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे सोडा, हमारा खाने का सोडा। चलिए अब इससे अच्छे से हाथ करते अच्छे से, ये हमारा प्यारा सा हो जाएगा, ज़बरदस्त सा बनाना माशाल्लाह। ये देखिए ये कितने अच्छे लच्छेदार है। तो इसमें डालेंगे हम साथ सारे मसालों से। मैंने काटा, मैं ऐसे बनाती हूँ, आप कैसा बनाते हैं ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं तो ऐसे बना देती हूँ, अम्मी के जैसा। अम्मी सेम ऐसे बनाते थे मुझे अम्मी के पास देख के आदत होगी, सेम मैं अम्मी जैसे ही बनाती हूँ। और इसे अच्छे से पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, ज़्यादा मत डाल देना, मुझे अंदाज़ा है तो मैं वो हिसाब से डाल। तो इसे अच्छे से एक बैटर बन जाएगा। इसे बना के थोड़ा एक आधा घंटा रखेंगे ना, तो ज़बरदस्त सब फ्राई करेंगे। देखिए इसके जो लच्छेदार पराठे बहुत प्यारे होते हैं। प्याज के भी पराठे होते हैं, पता है, उसको रख के बहुत प्यारे से बनाते हैं, मुझे पता है। और कोई खाता नहीं हमारे यहाँ, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से थोड़ा सा ये कर लेंगे। परफेक्ट हो गया हमारा बटर। इसको रखते हैं बाजू में, बिस्मिल्लाह। और चलिए फ्राइड राइस का हम सारा निकाल लेते हैं, और फ्राइड राइस बनाने वाले हैं आज मेनू में। तो ये देखिए कि ज़बरदस्त हो गया मेरा प्याज के पकोड़े। तो यहाँ हमारा देखिए हो गया। ये भी ये कल का ही था आटा, मैंने रखा था। इसमें सिर्फ फ्लिक्सेड मतलब कुटी हुई मिर्च डाली, और ना ये डाला थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाला बस, और थोड़ा सा ना नमक डाल दिया। नमक थोड़ा कम था कल, तो इसको बस पेट के रख दिया। ये है पटाटो के लिए बनाया मैंने। और
रद्दी। ये पतले पतले से एकदम स्लाइस है माशाल्लाह। तो इसको अभी डालेंगे तो क्या होगा, हमारा पानी आटा खराब होगा बिल्कुल। हम 5 मिनट पहले जैसे कि अब गर्म हो रहा है तेल, तब डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे। इसे मैंने नमक के पानी में भीगने रख दिया, तो ये बेस्ट हो गया। तो 2 चीज़ हमारी तैयार होगी। अब तीसरा हम फ्राइड राइस बनाने वाले, तो उसके सारे सामान यहाँ मैंने फ्रूट काट के रख लिया था, साथ में चटनी भी पीस ली थी, ताकि सारी चीज़ें ना फटाफट से हो जाए। सारी चीज़ें पहले से अरेंज कर लेंगे तो फिर फटाफट से आपका काम हो जाएगा। जूस बनाने के लिए टाइम लगता है, तो सारी चीज़। और ये मलाई टिक्का हमने पहले से निकाल के रखा था, एक टिक्का बोटी और एक चिकन टिक्का है, और ये दोनों को मैंने फ्रिज से निकाल। और ये सारी चीज़ें मैंने जो फ्राइड राइस के वो भी बना के रख दी थी। चलिए जल्दी से पहले हम डालते हैं, पैन में तेल है पहले ऑलरेडी, उसमें और थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने, और फटाफट से हम ना पकौड़े बनाते हैं प्याज के, जो ज़बरदस्त से मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी वाले। इस तरह से तेल जैसे गर्म होता है तो पहले मैंने पकौड़े डाल दिए जल्दी जल्दी से, और टाइम बराबर से अगर उसको अच्छे से मिला के रख दो और फिर ज़बरदस्त है ना सही से एक ट्रिक से और टिप से बनाएंगे तो बहुत अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। साथ ही साथ मैं वहाँ पकौड़े भी तल रही हूँ और जूस भी बना रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। पकौड़ों को मैंने इतने क्रिस्पी बना दिया, एकदम ज़बरदस्त सा डार्क कलर दे दिया, एकदम ज़्यादा भी मतलब मीडियम सा, और इतना ज़बरदस्त सा बनाया कि आपको क्या बोलूँ, इतने मज़ेदार बने थे पकौड़े। और साथ ही साथ पकौड़े तल रही थी वहाँ, और फिर यहाँ मैंने सोचा कि इसको भी मैं निकाल देती हूँ जल्दी जल्दी से। और इसके ऊपर जो ये ग्रिल बहुत प्यारा सा मैंने ऑर्डर किया था, ये जब से आया ना मैंने इतनी सारी चीज़ें इस पर 3-4 टाइम मैंने इसमें अच्छे से चीज़ें बना दी। और मैंने जो फ्रिज से निकाल के रखा था उसको थोड़ा बहुत मैंने ना कि, तो वो एकदम डीप फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसको मैंने निकाला, तो अभी थोड़ा बहुत बर्फ़ बाकी था, तो मैंने सोचा कि ट्रे लगा देती, ग्रिल के ऊपर की ट्रे है, और इस पर बस हम रख देते, जितने चाहे उतने उठा लेते। 4 पीस उठाए हमने, और बाकी के सारे 2 ये मलाई टिक्का और 2 है ना टिक्का बड़ी, इस तरह से। और चलिए जी, इस तरह से बिल्कुल तंदूरी मसाला उसमें लगाया था, बहुत ज़बरदस्त था। इसको हल्का हल्का सा मैं ना आगे पीछे करूँगी, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें, थोड़ा सा जो उसका बर्फ़ है वो भी ख़त्म हो जाए, जो डीप फ्रोज में था तो फ्रोज में। तो और इसको अच्छे से मैं कर रही हूँ आगे पीछे। जैसे ही लग रहा है मुझे, हाँ अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पानी इसका सारा सूख चुका है। हाई में रखा था मैंने, पानी सूख रहा, अभी इसे गलना है। इसमें थोड़ा सा मैंने स्प्रे कर दिया, ताकि थोड़ा सा भी ये अच्छे से, बिगर ऑयल की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बहुत ऑयल ज़रूरी है, तो स्प्रे कर दिया। तो ऑयल ज़्यादा तो ऑयल नहीं है, ये ग्रीली हो गया इसके बाद में। तो इसको अच्छे से पहले कच्चे इसको पकने देते, पकने के लिए मैंने इसको स्लो पे रख दिया था अभी, ताकि अच्छे से पक जाए, अंदर से भी कच्चे पके ना रहे, अच्छे से पक जाए। और आगे पीछे फिरा देंगे अच्छे से, ताकि ना ज़बरदस्त सा टेस्ट भी हो और स्मोकी फ्लेवर भी इसमें ऑलरेडी आएगा, क्योंकि इतना प्यारा सा ये बहुत अच्छा सा चाहिए। तो ऊपर से लीड लगा दीजिए इस तरह से, ये तो ये अच्छे से ये हो जाता है पैन। और फिर उसके बाद में अगर हटा देंगे तो ना ये होता है। और फिर साथ ही साथ मेरे पास ना 2 मैंने कबाब पेटी बना के रखा था, तो वो भी मैंने रख दिया, ताकि ना रबिल बड़ा बर्गर बना के दूंगी, बहुत खुश हो जाएगा। जब तरावी पढ़ के आता ना उसको बड़ी भूख लग जाती, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ना जब ये दे दूंगी तब इंशाल्लाह, तब इसके लिए सिर्फ मैं थोड़ा सा हल्का सा बना के रखूँगी, बाद में जब एक चीज़ लगा के और एक अच्छा सा बर्गर पैटी बना के इसको दूंगी ना, बड़ा खुश हो जाएगा। और ये जल मटन का बहुत ज़बरदस्त है, ऑलरेडी बना के मैंने फ्रिज में रखा है इसे। तो ये मेरा बड़ा दिल खुश हो जा रहा था कि तो मैंने जो चीज़ ली उसको वो काम में वर्क में आ रही है, और सारा रमज़ान अच्छे से मैं यूज़ कर रही हूँ इस वजह से। तो ये माशाल्लाह दी इसकी लुक है, ये आराम से पक। यहाँ चलिए जल्दी से तेल गरम जैसे होते साथ मैंने थोड़ा सा गर्म तेल, जैसे मैंने पकौड़े निकाला फिर थोड़ा सा गर्म, थोड़ा हीट ना उसकी कम हो गई थी, थोड़ा सा गर्म रखा, फिर उसमें मैंने डाल दिया जल्दी जल्दी से भजिए हमारे जो पटाटो के जो बनाए थे प्यारे से, और इतने अच्छे से फूले फूले बने माशाल्लाह माशाल्लाह कि आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह अच्छे से फूले फूले बने। और जल्दी जल्दी से डाले जब मैं डिप कर रही थी और डाल रही थी, और आगे पीछे करेंगे एकदम ज़बरदस्त, और कलर भी इतना प्यारा हो गया, एकदम जूसी से अंदर से एकदम जो पटाटो थे ना अच्छे से गल चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल पतले पतले स्लाइस थे ना, तो इसकी वजह से जल्दी से सारी चीज़ें अच्छे से हो गई और बहुत अच्छे से फूल गए थे माशाल्लाह इस तरह से। और सच में रमज़ान कहे, रमज़ान आ भी गया और 5 रोज़े भी हो गए, और ये 6वां रोज़ा है आज का हमारा, तो माशाल्लाह तो पता भी नहीं चला कि रमज़ान आएगा मगर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ भी गया और सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी। अब इसके बाद में देखिए अभी और 2-3 रमज़ान जाएंगे तो फिर हमने इंडिया जाने की भी तैयारी शुरू कर देनी है, हमें इंडिया जाना है, तो फिर वो भी तैयारी शुरू कर देनी है। प्यारे प्यारे से व्लॉग बनाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, ड्रेसेस सारे बाय करनी है, सारी चीज़ें करनी है, और अल्लाह की इबादत भी साथों साथ जारी रखनी है। ऐसा नहीं कि हमने बस मार्केट में फिरते रहो, कि तो उनके पास टाइम नहीं होता, बस 1-2 टाइम में ही मैंने सारी चीज़ें कर लेनी है इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया जाएंगे तो वहाँ भी बहुत मज़ा आएगा, बच्चों के साथ सारे वेट कर रहे कि कब आएंगे, तो उन लोग भी बहुत याद आती है मेरी इंडिया। जब रमज़ान का एक ऐसा मौका होता है, सारे मिलते जुलते, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए हमारी भजिया भी अच्छे से तैयार हो गई माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सी गर्मा गर्म। पहले ही मैंने प्लेटी तैयार रख दी थी, तो ताकि पकौड़े सारी चीज़ें रखी, और साथों साथ यहाँ वो पैन हटा दिया था मैंने, जो जब गल गई थी तो मैंने उसको हटा दिया और फिर उसको मैंने ग्रिल पे रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी ग्रिल हो रही है, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, और स्लो में कर दिया था ताकि फ्राई राइस, और अभी टाइम बाकी था
इफ्तारी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पहले भी कहा कि मैंने ना सारी चीज़ें 10 मिनट पहले सारी मैंने कर लेना है इफ्तारी के। सारा मैंने पहले ही दोपहर में ना प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं, सारा दिमाग में आइडिया रख लेती हूँ। अब जब आप किचन में जाके क्या बनाएंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो मेरा दिमाग में एक होता है कि रात को मैं सोच लूँगी कि सहरी में ये बनाना है, मैंने बस ये करना है। और असर में उठते बराबर फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा बहुत हम तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में क्या बनाना है किधर करना, बस इसमें ही हमारा दिन पूरा ऐसे ही जाता। चलिए डेंजर चीज़ को बाजू में रख देते हैं और फिर हम लेडीज़ का ऐसे ही होता है, हमें किचन क्वीन का, कि हमें बस अपनी किचन की फिक्र होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो बड़ा सा वॉक रख लिया था, ये मेरा बहुत फेवरेट है और इसमें हमेशा मैं ना नूडल्स, पास्ता और चाइनीज़ इस फूड इसमें बनाती हूँ। बिल्कुल ये चिटकता नहीं और बिल्कुल ज़बरदस्त नॉन स्टिक है और धो तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल आपको ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह से। तो ऑयल डाल दिया था इसमें और मैंने अंडे डाल देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से चलिए अंडे डाल देते, 3 अंडे डाल दी थी। और अब बिल्कुल ना फ्राइड राइस में ना चिकन पसंद नहीं है तो एग पसंद है, उसको अंडे ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर अंडे ही डाल देती हूँ। तो कभी कभी चिकन का भी बनाती हूँ, जो चिकन क्रिस्पी करा के फ्राई करा के, बट ज़्यादातर उसको ये पसंद रहता है, अंडा एग राइस पसंद है उसको, तो मैं उसको उसकी तरफ से बनाती हूँ। इसमें थोड़ी ब्लैक पेपर डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल दी थी और उसको अच्छे से मैं मैश कर दिया। और उसमें डाल दूँगी हमारी गार्लिक, जो मैंने पीस के ऑलरेडी कुटा हुआ जो लहसुन पीस के रखा था, उस ज़बरदस्त वो इसलिए पीसा था। देखो ये सारी चीज़ों में बहुत जल्दी काम होता है, जब पीसना नहीं पड़ता। डीप फ्रीज कर देते, 1 क्यूब उठाते और डाल देते, तो 1 खाने का चम्मच होता है 1 क्यूब का हिसाब, इस तरह से। और चलिए चावल, इसमें मैंने ना थोड़ी सी फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी थी, मैं जल्दी का काम होता है, अभी समझते हो ना इफ्तारी का टाइम, तो मेरा कैमरा थोड़ा सा बंद हो जाता, चालू होता, टेंशन हो जाता, मुझे याद नहीं होता ऑन करने के लिए। इस तरह से चावल जो थे सुबह के थे, वो सहरी के, वो मैंने रखे थे, तो मैंने वो डाल दी थी। और उसमें मैंने प्याज डाल दी थी, थोड़ा शिनजवान का सॉस डाल दिया, सोया सॉस थोड़ा सा, और थोड़ा चिली सॉस डाला था, और थोड़ा सराची का भी चिली सॉस डाला था, और मैं टमाटो सॉस डाल दी थी। और इसमें नमक थोड़ा सा डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया। सॉस में भी नमक होता है और सारी चीज़ें देख के डालना। अब ग्रीन ऑनियन डाल के ये हमारा फ्राइड राइस ज़बरदस्त का तैयार हो गया। अब ज़बरदस्त, और जल्दी का टाइम होगा, बिल्कुल टाइम 5 मिनट था। हमने कह रहे थे आ जाओ दुआ पढ़ना, बस हमें बस जल्दी से करना, जितना था उतना करा। थोड़ा बहुत गिर गया था, फटाफट से करता, चलो होता है, मैसी हो गया था थोड़ा, बाद में मैं कर लूँगी। और ये चलिए ये रही फाइनल लुक इसकी फ्राइड राइस, और हमारी जो ग्रिल किया था इसकी फाइनल लुक ये है। और चलिए देखिए इफ्तार का टाइम हो चुका था, 3 मिनट पहले मैं आके दस्तरखान में बैठी, मुनर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, दिन पूरा किचन में हो गया क्या करके इस तरह से। तो चलिए अब हम हमारी इफ्तार करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला इतनी सारी नियामतों से हमें नवाजा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना है आपको। अल्लाह ताला हमें इतने अच्छा रखा, हमने इतनी तंदुरुस्ती दी और इतने प्यार हमें रमज़ान करीम फिर से हमें नसीब अता फरमाए, और ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े रखें, उनकी इबादत जितना हो सके हमें इबादत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने इफ्तारी की, नमाज़ भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है 3:30 बजे मुनर जब आए थे वर्कशॉप से अल्हम्दुलिल्लाह, तब मुझे बोले कि बाहर जाके आप देखें, मैंने नहीं, तो जाके मैंने देखा तो ये देखिए सारा सलाला जैसा हो गया था, इतना सारा धुआं हो गया था, जैसे कि आप पूरी शबनम गिर रही थी और ऐसा लग रहा था कि सलाला आ गया हम लोग, सचमुच इतना प्यारा लग रहा था। जान बोले जल्दी बाहर आओ देखो, और मैंने देखा जो इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि आपको क्या बताओ, ऐसा लग रहा सलाला आ गए थे, एकदम धुआं। जब वो कार लेके आए तो बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना धुआं आ रहा था कि मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया अचानक से। सारा 3-3:30 बजे के बाद की 3:30 बजे की वीडियो, हम रात पूरा सोते ही नहीं है, तो इस तरह से। तो मैंने डेकोरेट भी बाहर कर लिया, आपको पूरी वीडियो डेकोरेट की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पूरी डेकोरेट की मैं बताऊंगी अपने होम की। अगर वीडियो अच्छी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, तो अल्लाह हाफिज़।